इस वक्त की बड़ी खबर ब्यावर से, जहां पे ब्यावर में गत दिवस पत्रकारों पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में आज पत्रकार संघ द्वारा एक आक्रोश जन रैली निकाली गई तथा ब्यावर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कथित तौर पर जवाजा के चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाते हुए पत्रकारों ने बताया कि जब कवरेज करने के लिए वहां पहुंचे तो चिकित्सक ने आवेश में आकर पत्रकारों पर ही भड़क गए। पत्रकारों ने शालीनता से जवाब देने के लिए कहा तो जान से मारने की धमकी देने लगे और उन पर जानलेवा हमला किया। किसी प्रकार जान बचाकर पत्रकार वहां से निकले, लेकिन उनके कुछ मिले हुए लोगों ने मिलकर उनकी गाड़ियों पर भी पथराव किया, जिससे गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। इसके विरोध में आज पत्रकार संघ ने ब्यावर में एक कार्यक्रम के दौरान ये निर्णय लिया कि ब्यावर पत्रकार संघ इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से लेगा और संबंधित चिकित्सक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करेगा। इसके लिए सभी ने मिलकर ब्यावर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उक्त डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल पूरा मामला जवाजा के राजकीय चिकित्सालय में पिछले कई वर्षों से जमे बैठे डॉक्टर हंसराज मीणा के खिलाफ आसपास के ग्रामीणों ने कई आरोप लगाते हुए बताया कि डॉक्टर मीणा राजकीय चिकित्सालय में मरीजों का इलाज करने के बजाय वह अपने भतीजे के निजी चिकित्सालय पर मरीजों को 2 बजे बाद देखने का समय देते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की डिलीवरी के लिए अपने भतीजे के चिकित्सालय हेतु प्रेरित करते हैं। इन शिकायतों पर ब्यावर से कुछ पत्रकारों ने उनके क्लिनिक पर जाकर पुष्टि करनी चाहिए, तो राजकीय चिकित्सालय का चिकित्सक डॉक्टर हंसराज मीणा अपने भतीजे अनुज मीणा के निजी चिकित्सालय मां चामुंडा देवी 0101 चिकित्सालय में बैठे पाए। इस बीच 1-2 मरीजों के ड्रिप आदि लगी हुई थी और डॉक्टर मीणा के सामने राजकीय चिकित्सालय के पोस्टमार्टम रजिस्टर व कई अन्य दस्तावेज पड़े थे। मौके पर उपस्थित कुछ लोगों ने तो यहां तक बताया कि चिकित्सालय में ड्रिप व RMS की दवाइयां भी मरीजों को देकर भारी मुनाफा कमाया जाता है। कुछ लोगों ने यह बताया कि डॉक्टर मीणा का भतीजा अनुज 100 रुपए की दवा सीधे 300 रुपए में वसूल करता है और मरीजों के साथ दुर्व्यवहार कर उन्हें मारने पीटने की धमकी देता है। जानकारी यह मिली है कि डॉक्टर मीणा ने अपना चिकित्सालय चलाने के लिए अपने गाँव से कुछ लठेतों को भी वहाँ तैयार कर रखा है। इसके अलावा कुछ स्थानीय बाउंसरों की भी भर्ती कर रखी है ताकि कोई भी होनी अनहोनी के दौरान उन बाउंसरों से काम लिया जा सके। उक्त सभी शिकायतों को लेकर ब्यावर के कुछ पत्रकार कवरेज करने के लिए गए तो डॉक्टर हंसराज मीणा अपने भतीजे के चिकित्सालय में बैठे थे। जब पत्रकारों ने उनसे कुछ सवाल पूछे आरंभ किए तो वह उनका जवाब तो नहीं दे पाए, लेकिन आग बबूला होने लगे। पत्रकार विष्णुदत्त विमान सहित अन्य पत्रकारों ने जब डॉक्टर मीणा से पुनः पूछा कि डॉक्टर साहब, आपकी ड्यूटी तो राजकीय चिकित्सालय में है, आप यहाँ मरीजों को देख रहे हैं क्या? इस पर यह बहुत गर्म हुए और गाली गलौज पर उतर आए। इसी बीच पत्रकार विमान ने फिर एक सवाल दागा कि आपकी टेबल पर राजकीय चिकित्सालय के पोस्टमार्टम रजिस्टर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट पड़ी है। इस बात को लेकर हंसराज मीणा और ज्यादा भड़क गए और अपना आपा खोते हुए गाली गलौज करने लगे। इस बीच उनके भतीजे अनुज मीणा ने भी पत्रकारों की कैमरे आदि छीनने की कोशिश की, मगर उन्हें कामयाबी नहीं होने दिया। डॉक्टर व भतीजे अनुज ने चिल्ला कर कहा कि हमारे ऊपर ही कार्रवाई करने पहुंच जाते हो, जबकि इस क्षेत्र में बंगाली डॉक्टरों का गिरोह काम कर रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते और साले यहाँ उठकर चले आते हैं। इससे प्रतीत होता है कि उक्त निजी चिकित्सालय व राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर हंसराज मीणा व उनके भतीजे अनुज मीणा दोनों स्वयं गलत थे, इसलिए इतना बौखलाए हुए थे। उन्होंने पत्रकारों के साथ गाली गलौज करने के साथ ही मारपीट भी की तथा धमकी दी कि सालों को यहीं पर गोली मार दूंगा। इतना ही नहीं, डॉक्टर हंसराज मीणा ने तो पत्रकार को यहाँ तक कह दिया कि तुम लोग सवाल पूछने वाले होते कौन हो? मेरी मर्जी जैसी होगी काम करूंगा। सरकारी दस्तावेजों को कहाँ लेकर जाऊं, क्या काम करना है, इससे आप लोग कोई रोक नहीं सकते। डॉक्टर हंसराज मीणा की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वह ब्यावर जिले के सभी अधिकारियों को भी कुछ नहीं समझ रहे थे। मीणा ने तो यह भी कह दिया कि तुम पत्रकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, जिले के सभी अधिकारी मेरी जेब में है। जानकार सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर हंसराज मीणा जवाजा से 7-8 बार एपीओ किए जा चुके हैं, लेकिन स्थानीय नेताओं ने सांठ-गांठ कर पुनः अपना स्थानांतरण ब्यावर करवा कर आ जाया करते हैं। इतना ही नहीं, सचिवालय में बैठे अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक कर उनसे भी सांठ-गांठ कर लिया करते हैं। डॉक्टर मीणा के खिलाफ हाल ही में राजकीय चिकित्सालय के कुछ स्टाफ ने मारपीट के मामले को लेकर जिला कलेक्टर के समक्ष पेश हुए, लेकिन अपने आप को अनुसूचित जाति का होने के नाते उनके खिलाफ फर्जी FIR कराकर समझौता करने का दबाव
बनाया करते हैं। पत्रकारों के साथ ही इसी तरह जब उनके निजी चिकित्सालय के बाहर आ गए तो बाहर आकर डॉक्टर मीणा ने पत्रकारों के साथ जबरदस्ती उलझते हुए हाथापाई की, लात घूंसे चलाई। उसके साथ उसका भतीजा अनुज भी पत्रकारों पर लातों व घूंसों से वार किया। हालांकि पत्रकार अपने वाहन में बैठकर पुनः ब्यावर आ गए थे, लेकिन उनके वाहन पर हमला कर वाहनों को क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया। उक्त सारे मामले में देर रात में जवाजा थानाधिकारी को एक रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करने का अनुरोध किया। पुलिस ने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है। बताया गया है कि जब तक चिकित्सालय विभाग के उच्च अधिकारी की स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक किसी भी तरह का मामला दर्ज नहीं हो सकता। ऐसे में ब्यावर जिला पत्रकार संघ ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि संबंधित चिकित्सक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हो जाता तो आंदोलनात्मक रुख अपनाया जाएगा, धरना प्रदर्शन आदि किए जाएंगे और इसके बावजूद भी किसी तरह की कोई अड़ंगाई नहीं ली जाती है तो आमरण अनशन भी शुरू किया जाएगा। उक्त सभी मामलों को लेकर ब्यावर जिला पत्रकार संघ ने मंगलवार शाम को जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत को ज्ञापन सौंपकर उक्त तथाकथित डॉक्टर हंसराज मीणा व उनके रिश्तेदार के निजी चिकित्सालय की जांच कर दोषी पाए जाने पर मामला दर्ज कर अवैध क्लिनिक चलाए जाने के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की मांग की। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने संघ के ज्ञापन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उपखंड अधिकारी गौरव बुडानिया को दिशा निर्देश देते हुए तत्काल जांच कर फर्जी क्लिनिक को सीज करने व दोषी डॉक्टर के खिलाफ तुरंत जांच बिठाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ब्यावर जिला पत्रकार संघ ने उपखंड अधिकारी गौरव बुडानिया से देर रात मिलकर चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने तत्काल प्रभाव से सीएमएचओ डॉक्टर संजय गहलोत को उक्त डॉक्टर के खिलाफ तत्काल जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बुधवार को सीएम एंड एचओ उक्त अधिकारियों ने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि एक टास्क फोर्स गठित कर तत्काल प्रभाव से उक्त डॉक्टर के खिलाफ जांच की जाए और जिस फर्जी क्लिनिक में बैठकर सरकारी दस्तावेजों का निस्तारण कर रहा है उसकी जांच कर तुरंत प्रभाव से क्लिनिक आदि सीज किए जाए और दोषी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। उक्त टास्क फोर्स का गठन होने के बाद बुधवार दोपहर 3 बजे पश्चात टास्क फोर्स के सदस्य जिसमें संबंधित डॉक्टर व पुलिस फोर्स को साथ लिया गया। डॉक्टरों ने वहां संचालित कर रहे चिकित्सालय के प्रबंधक अनुज मीणा से स्वयं की डिग्री तथा चिकित्सालय से संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन कुछ भी उपलब्ध नहीं करा सके। समाचार लिखे जाने तक तथा कथित मां चामुंडा देवी 0101 हॉस्पिटल में टास्क फोर्स के अधिकारी व कर्मचारी पूरी तरह से जांच में लगे हैं। देखिए ब्यावर संवाददाता प्रकाश भाट की विशेष रिपोर्ट। मेरा एक निवेदन और है सर, वो चिकित्सालय आखिर चलाने वाला प्रबंधक भी गिरफ्तार होना चाहिए, उसके खिलाफ विभाग की तरफ से मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसको इतना समय नहीं मिल जाए कि वो स्टे लेकर जैसे हमेशा आता है और वो दी जाए सभी जांच का विषय है, जांच के दायरे में आएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। वो अभी आज टीम जाएगी और जो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि आपको पता है प्रशासनिक तौर पे 3 बार वही चिकित्सक एमपी हो चुके हैं पहले भी और उनके पुराने भी जितने भी आरोप पत्र है वो भी शासन प्रशासन ने हमसे मांगे हैं तो वो भी हम प्रस्तुत करेंगे, उसके साथ अटैच करेंगे। लेकिन सर ऐसा ना हो तो कोई ना कुछ ऐसी कार्रवाई की जाए, इमीडिएटली जो एक रिएक्शन होना चाहिए। हमारा तो सर सीधा अधिकार क्षेत्र में हमारा तो सीधा ये कहना है सर, इमीडिएटली जो क्या कार्रवाई कर रहे हैं हमें इमीडिएटली कम से कम वहाँ से टर्मिनेट, वहाँ से हट जाए, ये हमें आपका आदेश चाहिए और हम सब तभी जाएंगे और इस बात को लेकर हम कतई नहीं है सर। देखो ये जो प्रशासनिक तौर पे एपीओ या वहाँ से हटाने की कार्रवाई है वो भी सीधे डायरेक्टरेट लेवल से जयपुर सेक्रेटरीट लेवल के बिना संभव नहीं है। तो सर इस चीज़ के लिए आप टेलीफोन से बात करें सर और जो भी है सर अनुशंसा लेने सर। हम एक्चुअल में सारे पत्रकार साथी इसीलिए हैं और अभी बाकी और शेष पत्रकार है वो भी इसीलिए आ रहे हैं कि हम जब तक हमारा ये निर्णय वो ना हो जाए तब मेरे लेवल पे मैं अभी ये मेरा फर्ज है कि मैं उसको कार्रवाई करूँ, मेरे उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराऊँ। तो माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने भी संज्ञान लिया, वो भी एसएस मैडम से भाई साहब से टेलीफोनिकली वार्ता करके इस बारे में संज्ञान ऑलरेडी लिया। हम अभी आधे घंटे से उससे भी चर्चा कर रहे हैं। सर अभी वर्तमान में मौके पे सर क्या होगा, क्योंकि जो भी एविडेंस है वहाँ से सर हटाए भी जा सकते हैं, वहाँ से अगर सख्त कार्रवाई अभी नहीं हुई तो वहाँ से मौके से जो एविडेंस है वो भी तो सर हट सकते हैं ना। फिर मुझे अभी ये मैं ऑर्डर बनवा के अभी टीम रवाना कर। जी सर, आप लोग बिल्कुल मीडिया कर्मी हैं, आप कवरेज का सबसे बड़ा एक पॉइंट हो रहा है उनका
जो भी डिलीवरी होती है उनसे 8,000 रुपये लेते हैं। उसके साथ साथ मैं पूरी बात कहना चाह रहा हूँ, 8,000 रुपये लेने के बाद में हम ज़्यादा यहाँ समय लगाएंगे तो बस सर यही होना चाहिए कार्रवाई अभी मौके पे। 8,000 रुपये लेने के साथ साथ में वो क्या करता है, डिलीवरी करवाने के बाद में अगर सीरियस है तो अमृतपुर में रेफर करते हैं। सबसे पहले तो वहाँ से जितने बच्चे हैं उनको रेफर किया हुआ है। उन रेफरों में कम से कम 20 ऐसे बच्चे हैं जिनके आज भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना, वो आज भी भटक रहे हैं। चलो ये बाद में सब बात कर लेंगे इस मैटर में। जांच के दायरे तुरंत निलंबित किया जाए और जो अवैधानिक तरीके से वह क्लिनिक चल रही है उसको सीज किया जाए। और CMHO ने बड़ी गंभीरता से सारे पत्रकारों की बात को सुना और उन्होंने कलेक्टर के निर्देश पर 3 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है जो आज जांच के लिए जारी है। और जयपुर चिकित्सा निर्देशालय को भी इस घटना से अवगत किया जाएगा। और जानकारी में यह आया है कि वो उक्त चिकित्सक पूर्व में भी 3 बार 4 बार APO हो चुका है। और एक चिकित्सक से ऐसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि सामान्य व्यक्तियों से ऐसी बात करें, ये तो पत्रकारों का मामला है। और वहाँ कुछ 5, 7, 10 लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने इन पर हमला किया है। हम समस्त पत्रकार उसकी निंदा करते हैं और यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आंदोलन के लिए विवश होंगे। ये क्या है इसमें? ये देखो सर, किफायती मशीन है, CBC है, उठाओ लेट का इसके बाद यही नहीं। ये देखो सर, ये ना टच में नहीं भाई गैलेक्सी लेट की है तो गैलेक्सी लेट की आपके यहाँ है क्या वो गैलेक्सी लेट? आप बताओ।